डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक परिपक्व परागकोश के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से परागकोश में जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और किस प्रकार से इनका डिस्पर्सल हो जाता है। कृपया आप लोग ध्यान से देखें। किस प्रकार से हम परागकोश का जो है टीएस काटते हैं। टीएस काटने के बाद जो है उसमें किस प्रकार से उसके माइक्रोस्पोर दिखाई पड़ते हैं, समझ में नहीं? तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं या तो इसको हम पालन ग्रंथ कहें, परागकण कहें, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, सूक्ष्म बीजाणु के नाम से जानते हैं। ठीक भाई, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे जो टीएस ऑफ मैच्योर एंथर है, जैसे सरसों का कोई फली होता है, मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उसके जो शीर्ष होते हैं क्या होने लगते हैं, जब मैच्योर होंगे तो क्या होंगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी वो फूट जाएगी, स्प्लोटिंग हो जाएगी। समझा ना? एक्सप्लोशन के पश्चात जो है क्या हो जाएंगे, विस्फोट करेंगे और शीर्ष उसके छिटक जाते हैं बाहर दाने को। इसी प्रकार से किसी भी पुष्प का जो एंथर होता है, परागकोश होता है, वो क्या हो जाता है, जब मैच्योर होता है तो उसको हम क्या करते हैं भाई, मैच्योर होने के पश्चात उसमें परागकण क्या हो जाए, परिपक्व हो जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी मैच्योर होने के पश्चात, यहाँ पर स्टोमियम की जो लेयर होती है इंडोथीसियम की, वही क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बताएं, इसमें जो होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी पहली लेयर इनकी एपिडर्मिस की होती है। इसके नीचे जब हम जाते हैं, डायग्राम जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इंडोथीसियम की लेयर है। ठीक भाई, और इंडोथीसियम नीचे आएंगे तो पालन से क्या परागधानी बनी होती है। ठीक भाई, परागधानी में अगर हम देखेंगे, जैसा पालन सैक यानी परागधानी, इसका मतलब क्या है, परागधानी होने का मतलब कि परागकण ही इसी परागधानी के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ द H2O मॉलिक्यूल, यानी वाटर की जैसे इसमें डिफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो इंडोथीसियम की लेयर जो होती है अंदर की तरफ खिंचाव उत्पन्न करती है। ठीक ना? खिंचाव उत्पन्न करने के पश्चात जो है ये लेयर इंडोथीसियम की क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात ये टूट जाएगी। जब ये अंदर की तरफ इसमें खिंचाव होगा तो स्टोमियम की लेयर टूट जाएगी और यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है, जिसको हम स्टोमियम या इसको रंध्रक या मुख के नाम से जानते हैं। ठीक भाई, और इसी मुख के माध्यम से ये जो पारल ग्रेन होता है, परागकण होता है, वही निकल करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना? अब इसी परागकण का बाद में क्या होने लगता है, पॉलिनेशन होता है, अर्थात इसी को हम क्या करते हैं, परागण करते हैं। जब ये परागकण मान लीजिए किसी माध्यम से, चाहे स्व परागण हो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो, उनके माध्यम से ये परागकण जो है निकल करके, यानी किसी जंतु के माध्यम से या स्व परागण क्रिया जब होती है, तो पॉलिनेशन आपको पता है क्या होती है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा। कहां से? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी जब किसी पुष्प का परागकण उसके परागकण मतलब कहां जाए भाई, एंथर से परागकण से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं, परागण का नाम देते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, या कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक भाई, इज नोन एज द पॉलिनेशन। इसके बाद तब जाकर के परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया के पश्चात तब क्या होगा, उसमें निषेचन की क्रिया डेवलप होती है। ठीक भाई, ठीक है। इसके बाद हम अगले में आपको बताएंगे, अगले स्टेप में।